अभी अभी थोड़ी देर पहले इसे एक शॉर्ट मोन्टाज में जो लताइफ की भरमार आपने देखी, अगर आप इसे सही समझते हैं तो दिमाग के किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ये वही लॉलीपॉप्स हैं जिन्हें दिखा दिखा कर, जिन्हें दे देकर आवाम को लूटा गया है। खान साहब इख्तिदार में आए, वो अचकन जो उन्होंने सिला रखी थी वो उनके काम तो आई मगर वो हमारे लिए कफन से कम साबित नहीं हुई। हर थोड़े दिन बाद अवाम के सर पर एक और हथौड़ा मारा जाता है और उसके बाद मेरे मोहतरम वजीर आजम अनका होते हैं। ऐसा लगता है कि ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। पाकिस्तान में तो मेरे मोहतरम वजीर आजम की कोई खैर खबर नहीं आती, इल्ला के उनका कोई ट्वीट दिल जलाने के काम आए। 1.5 साल गुजर गया यही सुनते सुनते कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, कब होगा। ऐसा नहीं है कि दरोगोई के सफर में मेरे मोहतरम वजीर आजम अकेले, नो सर, बाकायदा पूरी टीम को इस काम पे लगा रखा है, इंक्लूडिंग सदर मुअज्जम माशाअल्लाह। मुल्क में आप किसी जगह निकल जाएं, कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो खुश हो, मां सिवाय हजरत इमरान खान, आरिफ अलवी, फिरदौस आशिक अवान, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी, फैसल वावडा, फवाद चौधरी, और अगर किसी और की लॉटरी निकली है जुल्फी बुखारी और फलाना फलाना। मां सिवाय सरकारी तबलचियों के कोई ऐसा नहीं है इस एक मुल्क में जो खुश हो। लेकिन वजीर आजम मौसूफ का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो खून खौल उठता है कि यार ये इसी मुल्क के वजीर आजम है, ये इसी मुल्क का वजीर आजम है कि जहां आवाम गुर्बत से खुदकुशियां कर रही है। हर दूसरे महीने, हर दूसरे दिन, बल्कि महीने क्या होता है, कभी पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं ये कह के कि पिछला वाला चोर था, कभी बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं ये कह करके कि उससे पिछला वाला डाकू था। अगर चोर और डाकू थे तो तुम्हारी आंखों के सामने निकल कैसे गए? मेरी आंखों के सामने इस एक स्टूडियो में 11 से 12 के स्लॉट में कोई एक चिड़िया का बच्चा मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। मैं इतनी अथॉरिटी कम से कम रखता हूं। तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो, तुम्हारे सामने से कोई चोर और डाकू निकल जाता है और तुम्हें पता नहीं चलता। इल्ला के खातून अव्वल मेरे मोहतरम वजीर आजम को याद दिलाएं, सुने जी, आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बोतांतराजी कर रहा हूं, तो अब आपको लूप की सूरत में वो चलाओ यार, वो ट्वीट सारे। डॉक्टर आरिफ अलवी फरमाते हैं आप सबको नया साल मुबारक हो। आप सबको नया साल मुबारक हो। फिर उसके बाद दुआएं, उसके बाद मकबूजा कश्मीर पहुंच गए। भारत के मुसलमानों समेत जहां पूरी दुनिया में लोग बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, हुजूर आपके उसी शहर में जहां से आप हमें बेवकूफ बना करके एक नाकाम एमएनए होने के बावजूद आप सदर मुअज्जम का टाइटल पाने में कामयाब हुए, उस शहर का रुख किया है कभी? हर हफ्ते करते होंगे। आंखें तो खोलें, वो चश्मा कहां से बनवाते हैं आप जो यहां आपको कुछ नजर नहीं आता, और मकबूजा कश्मीर में आपको लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। इस वक्त कराची का एक आम आदमी आपको, फैसल वावडा को, अली जैदी को ढूंढ रहा है कहां आप? मकबूजा कश्मीर के लिए टिस्वे बहा रहे हैं, दुरूद पढ़ करके और कुछ ऐसी कारगुजारियां करने वाले। फरमाते हैं नए पुराने साल को छोड़ो, बस एक अहद करो, एक लम्हा ऐसा ना आए जब जिंदगी पर शर्मिंदगी हो। अल्लाह और उसके रसूल के सामने आप अल्लाह और रसूल को मुंह दिखाने के लायक हैं कहां मेरे सरकार? आप ही थे वो जो कहा करते थे कि अगर रियासत में रियासती इदारे किसी खून नाहक का पता न चला सकें तो रियासत उस कत्ल की जिम्मेदार होती है। मोहसिन दावड़ को किसने मारा बताओ ना? मौलाना समीउल हक किसकी भेंट चढ़ गए बताओ ना? साने साहिवाल में ये जो किताल हुआ खुला, बताओ ना? इस वक्त गुस्से में हूं और बहुत सारी चीजें भूल रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। इधर गया अल्लाह और रसूल का जिक्र, एक मिनिस्ट्री के एवज अपने उसूलों और नजरियात का सौदा। फैसल जावेद खान, ये मोहतरम वो हैं जो मेरे एक्स एमडी को फोन कर करके जब अपोजिशन में थे तो तारीफें किया करते थे कि इस लड़के में करंट है। अब इतना ज्यादा करंट हो गया है कि मेरे प्रोग्राम से अवॉइड करने लगे हैं बहुत सारे लोगों की तरह। फरमाते हैं
सन 2019 में इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिला, जिसकी मुतारिफ पूरी दुनिया है। सन 2022 में इसके समरात अवाम तक पहुंचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को हिदायत जारी की है जबकि अपना तमाम तर फोकस आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने पर लगाएं। 2020 साल है अवाम का, इससे बड़ा झूठ इस ज़मीन पर, इसे खित्ते रज़ी पर नहीं बोला गया। मेरा दुख इस मुल्क के आम आदमी का दुख मेरे वज़ीर आज़म का दुख नहीं है। मेरे वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं है कि बारात जा कहां रही है। मेरा वज़ीर आज़म तो साने PIC, याद आ गया, PIC में जब 3 आदमियों को उनके मुंह से ऑक्सीजन मास्क खींच करके मार दिया गया था। मेरे वज़ीर आज़म का जब भांजा मफरूर था, मेरे वज़ीर आज़म ने बयान दागा, उस्मान बुज़दार की मिदहत की। कैन यू बिलीव? आप उस वज़ीर आज़म की इंसान दोस्ती के किस्से पढ़ रहे हैं। दिहाड़ी लग गई है मानता हूं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए इतना भोंडा तरीक़ाकार। वज़ीर इत्तलात मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा फरमाती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्किल और जुर्रतमंदाना फैसलों से मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत पर डाल दी है। एंड ऑफ डिस्कशन, बात ही नहीं हो सकती। आज ये बात कहते हुए मुझे जरा बराबर भी झिझक नहीं है कि मदीना मदीना करके तब्दीली सरकार ने इसे एक मुल्क को जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, इस मुल्क को कूफे में बदल दिया है। नए साल के आगाज में एक मरतबा फिर अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफे का तोहफा देकर के यह बता दिया गया है कि जब तक आखिरी आदमी का दम न निकल जाए, तब्दीली सरकार घबराना नहीं का लतीफा सुनाती रहेगी, यहां तक कि हम में से आखिरी आदमी भी चल बसे और खान साहब उसे देखकर कहेंगे टाटा। कौन लोग हो तुसी? पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, डीजल 2 रुपए 25 पैसे महंगा, आटा 80 रुपए के इजाफे के साथ 10 किलो की बोरी 600 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। लेकिन मेरे मोहतरम वजीर आजम कहते हैं कि घबराना नहीं है, 600 ही तो है, 1600 थोड़ी है, खाओ मरो। पीटीआई हुकूमत की कराची दुश्मनी, कराची का बेटा होने के हवाले से खुल करके कह रहा हूं, पीटीआई हुकूमत की कराची दुश्मनी एक मरतबा फिर खुल करके सामने आ गई। अपनी मंजूर नजर कंपनी जिससे कराची की हर पाकिस्तान जमात ने जी भर के इस्तेफादा लिया, किस सूरत में आप जानते हैं? के इलेक्ट्रिक को कराची वालों पर बिजली गिराने की इजाजत दे दी गई, फी यूनिट 4 रुपए 88 पैसे का झटका। लेकिन घबराना नहीं, मैं बनी गाला की चोटियों पर महफूज हूं, तुम लोग भाड़ में जाओ। उस पर मेरे मोहतरम वजीर आजम कहते हैं कि 2020 में आप खुशखबरियां सुनेंगे। ये सब खुशखबरियां ही तो हैं जो आप सुना रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी जबान कांप नहीं रही। एहसास तफाखुर जरा मेरे मोहतरम वजीर आजम को मुलाजा कीजिए। कहते हैं माशी बेहतरी का एतराफ वर्ल्ड बैंक ने भी किया, उनका बंदा किराए पे मैंने लिया है, आप ही तो लाए। 2-3 चुनिंदा लोगों को बाहर से अच्छी पोजीशंस पर, माकूल मुशायरे पर कौन लेकर के आया है? नवाज शरीफ। होगा चोर, टांग दो, नहीं कर सके। मैं शुरू दिन से कहता आ रहा था नवाज शरीफ और जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकते। खुदा की कसम वक्त ने साबित किया गया, सही हुआ। किधर गई हेकड़ी? प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर प्रोग्राम ना होने की वजह से मुझसे मिस हुई। 24 घंटे लेट मैं इस खबर को, इस पॉइंट को रेज कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे और इस प्रोग्राम को, हमारी टीम को ये तौफीक बख्शी कि हम इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बर्बादी का ये सफ़र सिर्फ पाकिस्तान में इधर उधर महदूद नहीं है। सिंध में जहां इस वक्त मैं जिंदा हूं, जहां मेरे साथ साथ अल्लाह उसको मैं क्या कहूं, वो वाला भुट्टो भी जिंदा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है। वहां क्या खेल खेला गया है? लूप चलाओ यार। ये 6 साला बच्ची पन्नू आकिल से इसके वालिदैन इस झुलसी हुई बच्ची को लेकर के 2 दिन से 48 घंटों से एक अस्पताल से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल घूम रहे हैं, लेकिन वो भुट्टो से इनकी मुलाकात बार बार हो जा रही है जो जिंदा है। वो कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम जिंदा कहां रह सकती हो, डाल दो इस बच्ची को किसी कब्रिस्तान में,
लेकिन इस बच्ची के वालिदैन पर अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर, इनकी मदद करे। अल्लाह ताला इस बच्ची को वो शिफा अता करे जो उसने अपने रसूलों, नबियों और वलियों को अता की है। परवरदिगार कामिल शिफा, जिसके बाद कोई दर्द, कोई तकलीफ इंसान का मुहासरा नहीं कर सकती। इस एक बच्ची को 48 घंटे से जायद का अरसा गुजर चुका है। बेटी को लेकर सिंध भर के अस्पतालों में घुमा रहा हूं। वालिदैन ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि खुदारा इंसाफ किया जाए। ख्याल रहे कि इससे कबल भी एक मासूम इसी धरती पर, जहां ये भुट्टो जिंदा है, कुत्तों के काटने के सबब जहां ये वजीर आला बैठा है, ये भुट्टो वाला वजीर आला जो सबको मार करके भी जिसकी कलेजा ठंडा नहीं होगा, उस बच्चे का जनाजा इसी शहर से इंटीरियर सिंध के उस पेरिस में गया है, लड़काना में, जहां किसी दौर में भुट्टो जिंदा था, लेकिन किसी के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर कोई साहिब जमीर, साहिब सरबत नहीं कह रहा, दोबारा सुनो, कोई जिंदा जमीर बैठा है और उसे पता है कि रोज़े हश्र उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की तलब है, तो इस बच्ची की मदद करे, वगरना अल्लाह ताला को कभी किसी की मदद की जरूरत है नहीं। सब पर झाड़ू फेर देगा, कोई इसका आगे पीछे नहीं, वो बेनियाज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।